हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, इमेजिन करो कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। सुबह उठकर आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जाते हो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या फिर काम करने के लिए, लेकिन जाने के बाद ना वहां पर आपको एक बड़ा झटका लगता है कि आपकी और आपकी कलीग्स की जगह एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बिठा दिया जाता है, जो आपके पूरे दिन के काम को ना सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही कर दे देता है और इससे आपका बॉस बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाता है। तो उस वक्त आपकी हालत क्या होगी, कितना बड़ा झटका लगेगा आपको। कुछ ऐसा ही ये डेविन एआई करने वाला है। जी हाँ, सही समझ रहे हो आप। डेविन एआई एक एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो एक आम ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम करता है और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है नहीं, आप गलत समझ रहे हो। इस बार ओपन एआई बिल्कुल भी नहीं है। डेविन एआई को बनाने वाली कंपनी का नाम है, ये यूएस बेस्ड कॉग्निशन कंपनी है। ये कंपनी अप्लाई एआई पर काम करती है, यानी रियल वर्ल्ड में एआई पर काम करती है। याद रखिए, डेविन एआई एक डिजिटल पैटर्न में काम कर रहा है और इसको अभी फिजिकल रोबोट में ट्रांसफर नहीं किया गया है, लेकिन ये जल्द हो सकता है, हमें फ्यूचर में देखने को जल्द से जल्द मिल सकता है। और डेविन एआई कोडिंग कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर सकता है, डिबगिंग भी कर सकता है। और डेविन एआई को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि गाइस, इस तरह से इसका एल्गोरिदम बनाया गया है जैसे कि एक इंसान गलती से सीखता है ना, ठीक वैसे ही अगर डेविन एआई से कुछ गलती हो जाती है तो उस गलती से वो अपने आप को सीखता है और वो ठीक कर लेगा, ताकि जब न्यू प्रॉब्लम्स आती है तो वो प्रॉब्लम्स को ये आराम से सॉल्व कर लेगा। अब इनफैक्ट कॉग्निशन कंपनी ने डेविन एआई को टेस्ट भी कर एग्जामिन किया है और इसके रिजल्ट ना काफी ज्यादा शॉकिंग थे, क्योंकि एक ह्यूमन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक बग को सॉल्व करने के लिए 4 से 5 घंटे लगा देता है, वेरास डेविन एआई ने उसको चुटकियों में सॉल्व कर दिया। कॉग्निशन कंपनी ने डेविन एआई को एक अपवर्क, जो एक फ्रीलांसिंग वर्क है प्लेटफॉर्म में, वहां उसको काम करने का ऑर्डर दिया है। अब हुआ क्या यहाँ पर, सबसे पहले मैं समझा देता हूँ अपवर्क क्या है। अपवर्क यानी देखिए, अपवर्क में आपको यूएस से, कनाडा से, यूरोप से बहुत सारे ना काम मिलते हैं, वर्क मिलते हैं, जैसे कि वेबसाइट डिजाइनिंग, कोडिंग हो गया, सॉफ्टवेयर बनाने से लेकर कॉमर्स वर्क तक, हर चीज का काम लोग इस प्लेटफॉर्म पर डालते हैं। तो यहाँ से इस फील्ड के एक्सपर्ट्स काम उठाकर पर आवर के हिसाब से चार्ज कर अपने क्लाइंट को काम कर देते हैं। तो हुआ क्या यहाँ पर कि कॉग्निशन कंपनी ने डेविन एआई को अपवर्क पर काम करने को कहा और एग्जैक्टली डेविन एआई ने ठीक एक ह्यूमन जैसा यहाँ पर काम किया है और डेविन एआई ने यहाँ पर सॉफ्टवेयर कोडिंग जैसे कामों को चुटकियों में, मिनटों में कर क्लाइंट को सबमिट भी कर दिया, जैसा एक इंसान करता है। और ये डेविन एआई ना मल्टीटास्किंग काम को बहुत अच्छी तरह से हैंडल भी करता है, जैसा एक ह्यूमन करता है ना, एक ही टाइम पे, एक ही समय पे 4-5 काम करता है। ठीक डेविन एआई ने मल्टीटास्किंग काम को भी किया है। बस फर्क इतना है कि मल्टीटास्किंग में एक ह्यूमन कंफ्यूज हो जाता है, गलती कर बैठता है, वेरास डेविन एआई कंफ्यूज नहीं होता, काम एक्यूरेट कर देता है। और कॉग्निशन ने बतलाया है कि डेविन एआई को बनाने का मकसद ये है कि जो कंपनीज के छोटे छोटे काम होते हैं ना, समझने के लिए चिल्लर काम, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के बग्स या फिर कुछ और जो नॉर्मल लेवल पर होते हैं या कोई और चीज़ के रिलेटेड, वो डेविन एआई संभाल लेगा। और इससे कहीं ज़्यादा जो एडवांस बड़े बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ उनको कॉग्निशन टीम, वहाँ कॉग्निशन कोडर्स, वहाँ कॉग्निशन के जो बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, उन सभी वो एडवांस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए अपना टाइम स्पेंड करेगी। यानी कि एक तरह से यहाँ पर कहीं ना कहीं लो मैन पावर की बात हो रही है, लेस एम्प्लॉय की बात हो रही है और यहाँ पर काम को जो है एआई को सौंप दिया जा रहा है। लो एम्प्लॉय की बात हो रही है, हालांकि एक ह्यूमन ब्रेन तो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, लेकिन अगेन दोस्तों, मेरे हिसाब से ना डेविन एआई से आने वाले वक्त में एक ह्यूज आईटी चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। और मैं सिर्फ डेविन एआई की बात नहीं कर रहा हूँ, गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी, ग्रोक की बात भी कर रहा हूँ मैं। 2023 की एक गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट के मुताबिक, बेसिकली गोल्डमैन सैच एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है और रिसर्च भी करती है कई सारे वेरियस सेक्टर पर। गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट के मुताबिक करीब एआई ने 300 मिलियन जॉब्स को, यानी कि 30 करोड़ जॉब्स को ऑलरेडी अपना नेगेटिव असर डाल दिया है, जिसके चलते उनको अपनी जॉब्स छोड़नी पड़ रही है। ऑफ कोर्स, अगर एक एम्प्लॉयर का काम बैठे बैठे एआई कर दे देता है, वो भी कम टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर वो कर देगा तो आपको मैन पावर की क्या जरूरत पड़ेगी। लॉजिक वाली बात है ना, सोचने वाली बात है, वो क्यों हायर करेगा फिर।
अब अगर कोई बोलता है कि नहीं नहीं जी, ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से एआई ह्यूमन को चैलेंज नहीं कर सकता, ह्यूमन ब्रेन एक सुप्रीमो है, तो देखिए कंपनी ये सब नहीं देखेगी, कंपनी अपने प्रॉफिट के हिसाब से चलेगी। ये कंप्लीटली अलग बात है, अलग मैटर है, लेकिन कंपनीज ने इनके बारे में कुछ ना कुछ सोच रखा होगा। एआई आने से पहले, इसकी शुरुआत से पहले, चैट जीपीटी से पहले जो एडवांस बंदे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते थे, हो सकता है कि कंपनीज उनको रख लेगी। जो फ्रेशर से रिसेंटली अभी आए हैं, कंपनी में ज्वाइन हुए हैं, शायद उनको निकाल दे या फिर 10% ही फ्रेशर को रख ले, क्योंकि उनको भी दिखाना है था कि देखिए जी, हम भी हायरिंग कर रहे हैं हमारे कंपनी में। उनके पास बेसिकली एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण फ्रेशर्स निकल जाएंगे। और दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि डेविन एआई ने तो सारे के सारे इंटरव्यूज भी क्रैक कर दिए हैं। और दोस्तों, यहाँ तक कि डेविन एआई ने SWE बेंच प्लेटफॉर्म पर, जहां लार्ज नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर इश्यूज को सॉल्व किया जाता है, गिटहब इश्यूज को सॉल्व किया जाता है, यहाँ पर डेविन एआई ने ना 13.86% का एक्यूरेसी दिखाया है विदाउट एनी ह्यूमन असिस्टेंट, बिना इंसान की मदद लिए। वेराज जो दूसरे एडवांस एआई सॉफ्टवेयर होते हैं यूनिवर्सली, इन्होंने सिर्फ 1.96% का बिना ह्यूमन की मदद की एक्यूरेसी दिखाया है। और आप समझ सकते हैं फ़र्क कितना है डेविन एआई में और इसमें। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डेविन एआई कितना स्पीड काम करता है, इसकी एक्यूरेसी क्या होगी। और दोस्तों, डेविन एआई के पीछे कौन सा मॉडल है, कौन से चीज़ों से ये काम कर रहा है, जैसे कि पॉली कोडर हो गया, गिटहब कोपायलट हो गया, ओपन एआई कोडर या फिर कुछ और एक्सेट्रा, इसको अभी के लिए कंपनी के द्वारा रिवेल नहीं किया गया है, अभी के लिए कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन दोस्तों, ये तो कंफर्म है कि कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग में ये डेविन एआई अटक सकता है, तो यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन्स की ज़रूरत पड़ने ही वाली है। लेकिन अगेन देखो, परसों हमें चैट जीपीटी देखने को मिला, फिर गूगल ने ये सब देखकर जेमिनी लॉन्च किया था। खैर, पहले बार था, फिर इसका नाम जेमिनी हो गया, फिर इलॉन मस्क का ग्रोक भी आया था। कितने जॉब्स गए हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, कितने लोग ने एआई पर शिफ्ट हो गया ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप समझते हो कि डेविन एआई जैसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर आने के बाद जॉब्स नहीं जाएंगी, तो ये आपकी और मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होंगी। याद रखिए, आने वाले टाइम में ना, जो लोग एआई को चलाना जानते हैं, कंट्रोल करना जानते हैं, वही इस मार्केट में टिक पाएंगे, इस सेक्टर में टिक पाएंगे। और जो फ्रेशर से, जो कुछ भी नहीं जानते, हो सकता है कि वो जॉबलेस ही हो। तो हमें कुछ ना कुछ एक अल्टरनेटिव यहाँ पर ढूंढना होगा। हमें अपना जो फोकस है इसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं ये बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जॉब्स आने वाले टाइम में जाने ही वाली है, तो हमें एआई को चलाना सीखना होगा। और मैं इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ दिन पहले ना एक सोरा नाम का एआई जो है पब्लिश किया गया था ओपन एआई के द्वारा। ये एक टेस्ट टू वीडियो का जो है प्लेटफॉर्म है, जहां आप अपने टेस्ट को लिख कर देते हो, उसको जो है सोरा वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। तो आप ही सोच सकते हो, क्या जॉब्स इसके बाद भी नहीं जाएंगी? तो ये आपके ऊपर है। और दोस्तों, मैं आपका कमेंट जानना पसंद करूंगा कि ये सब देखकर क्या जॉब्स जाएंगी या नहीं जाएंगी। आप कमेंट करें, मैं उसको हार दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।